गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। मैं कंचन कुमार आप लोगों का अपने ही क्लास एडिटिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज 2 दिन के बाद मैं क्लास ले रहा हूं, इसका कारण मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। आपका जो वीडियो होगा मैं रात में कोशिश करूंगा वीडियो डालने का, उसके बारे में बताऊंगा क्यों मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था। इसका एक कारण है आंदोलन के प्रति मैं भी जागरूक था, इसी कारण मैं डेटा इसका बताऊंगा विस्तार से। और दूसरी बात है कि आपका एक कल कमेंट आया था सर रीजनिंग पढ़ाइए। रीजनिंग में अल्फ़ाबेट चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, और इतना इजी चैप्टर को कमेंट किया गया कि सर बताइए। वीडियो बना दिए, वीडियो डाले नहीं हैं। अल्फ़ाबेट में रीजनिंग पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन रीजनिंग अगर बच्चे का स्टूडेंट्स का कमेंट आया है तो मैं उस पर अमल करके वीडियो बना दिया हूँ। उसको भी मैं कोशिश करूँगा आज ही रात में दे दूँ, चाहे शाम में डाल दूँ, उसको भी रात में डाल दूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए। आज बहुत दिन से बायोलॉजी का सेक्शन नहीं हुआ था, हम लोग बायोलॉजी देखते हैं। बायो मतलब क्या? जीव जंतु, लोगस मतलब स्टडी। जीव जंतु का स्टडी जो है हम लोग किए थे, आपको बताए थे साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान का अध्ययन हम लोग किए थे। सेल का अध्ययन किए थे, सेल के बारे में सब कुछ देखे थे। सेल क्या है ना, एनिमल सेल, और इसमें सेल में क्या क्या अंतर है, सेल वाल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है ना। सेल वाल किससे बना हुआ? सेलुलोज से बना हुआ है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पावर हाउस है, लाइसोसोम क्या है, तो आपको ये सब आत्महत्या की थैली है ना, गोल्गी बॉडी क्या करता है, ये सब सारे चर्चा हम लोग कर चुके हैं सेल में, है ना। आज सेल से बढ़ के सेल का ग्रुप, सबसे छोटी इकाई हम पढ़ाए थे आपको बायोलॉजी में। सबसे छोटा चीज पढ़ना हम लोग को सेल। ये सेल जो है, सेल से मिलके बना है आपको कोशिका से मिलके बना है उत्तक। इंग्लिश में कहते हैं कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है उत्तक, टिश्यू। क्या कहा जाता है? टिश्यू। आज हम लोग टिश्यू का स्टडी करते हैं, टिश्यू के बारे में देखते हैं। टिश्यू से क्वेश्चन ग्रुप डी में अच्छा क्वेश्चन करता है, डीपली क्वेश्चन करता है, और हर सेट में हम देख रहे थे। जितना एग्जाम ऑनलाइन हुआ है पिछले बार, तो टिश्यू का क्वेश्चन हर सेट में एक क्वेश्चन आया है। इसीलिए हम टिश्यू क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में लड़के को मज़ा भी नहीं आता है इसमें, और थोड़ा टफ भी होता है समझने में। लड़का सोचते हैं छोटा टिश्यू कौन पढ़ता है ना। तो लेकिन नहीं, हम लोग देखना है टिश्यू, क्योंकि पूछ रहा है ग्रुप डी में, तो इसको हमको देखना है ध्यान से, है ना। तो हम लोग टिश्यू शुरू करते हैं। टिश्यू क्या है? टिश्यू, है ना। उत्तक, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। देखिए ये क्या है, पहले टिश्यू शब्द जो है, पहले आपसे पहला क्वेश्चन करेगा कुछ नाम है, टिश्यू शब्द कौन दिया, उत्तक शब्द कौन दिया। पहला बात है, उत्तक शब्द कौन दिया? तो वंचेट साहब। कहीं बुचेट रहेगा, वंचेट। टिश्यू शब्द कौन दिया? वंचेट साहब दिया था, टिश्यू शब्द को दिए। और टिश्यू का जो अध्ययन किया जाता है, टिश्यू के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? उत्तक विज्ञान। इसको क्या कहते हैं? उत्तक विज्ञान। उत्तक का हिस्टो का लोगी मैंने स्टडी, उत्तक विज्ञान, है ना। ये हिस्टोलॉजी शब्द पूछता है ये कि हिस्टोलॉजी शब्द कौन दिया, तो मेयर साहब दिए, या कहीं मायर भी रह सकता है दोस्तों, है ना। मेयर या मायर शब्द दिया। हिस्टोलॉजी जो है आपका शब्द वो दिए। और हिस्टोलॉजी का फादर पूछे अगर, पिता कौन है, इनके संस्थापक सबके पिता होते हैं। जेनेटिक्स का, इसका साइटोलॉजी का सब बता चुके हैं। तो इसका फादर का पूछे आपसे, तो पूछता जल्दी क्वेश्चन ये नहीं है। मेयर पूछा हुआ है, हिस्टोलॉजी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करता है यहाँ। उत्तकों के अध्ययन को, चाहे टिश्यू के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो हम बता दिए आपको हिस्टोलॉजी शब्द कौन दिया, तो मेयर दिया। कौन दिया? मेयर साहब दिए। और हिस्टोलॉजी के फादर कौन थे, तो मार्सेलो मालपिघी, है ना। मार्सेलो मालपिघी। हालांकि क्वेश्चन जल्दी करता नहीं है, इसलिए आप इतना देखेंगे। अब कहेगा सर इस टिश्यू है क्या? इतने बात हो गया कि टिश्यू शब्द कौन दिया? बंचेट। टिश्यू शब्द कौन दिया? बंचेट। टिश्यू का जिसमें अध्ययन करते हैं, जिसमें हम टिश्यू का अध्ययन करते हैं, उसको आपको क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी शब्द कौन दिए? मेयर दिए। इसको फादर कौन थे? मार्सेलो मालपिघी। अब कहिए कि सर ये हिस्टोलॉजी है क्या? पहली बात देखिए, हम लोग सबसे छोटा इकाई शरीर का जो है, किसी भी जंतु हो चाहे आपका पादप हो, सबसे छोटी इकाई हम पढ़े थे सेल। क्या पढ़े थे? सेल, जिसको इंग्लिश में हिंदी में कहा जाता है कोशिका। क्या कहा जाता है? कोशिका। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कोशिका जो पढ़े थे, सबसे छोटी इकाई कहा जाता है बॉडी का, शरीर का, जीवन का, किसी भी जीवन का। या तो जंतु एक कोशिकीय होगा या बहुकोशिकीय।
हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय। हम लोग में कोशिका कितना है, 1000 खरब है। खरब, हमारा आप नहीं बोल रहे दोस्तों, खरब मतलब लगभग आपका 10⁻14 इतना कोशिका हमारे शरीर में है। जैसे बताया था इतना कोशिका हमारे शरीर में है। तो कोशिका में क्या होता है कि या तो जंतु, मान लीजिए अमीबा ले लीजिए आप, एक अमीबा ले लीजिए, एक हम ही रह जाइए, अपना शरीर, हम लोग का शरीर, मानव शरीर है ना, हमारा शरीर। तो यहाँ पर इतना है 1000 खरब कोशिका से बना हुआ, मतलब 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका, ऐसे ऐसे 1000 खरब कोशिका से बना हुआ है। यहाँ पर इतना कोशिका है ना। और यहाँ पर अमीबा जो है, अमीबा में 1 कोशिकीय जंतु है, 1 कोशिका होता है मात्र इसका। इसका क्या होता है, 1 कोशिका होता है। अब बताइए कि 1 कोशिका है तो इसका जब विभाजन होगा, एक कोशिका जब बटेगा तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे कोशिका बढ़ जाएगा। तो एक जंतु था मात्र, एक कोशिका है, ये एक सेल है, ये है उसमें, तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 2 जंतु हो जाएगा। ये बट के क्या हो जाएगा, 2 जंतु हो जाएगा, एक अमीबा से। इसलिए अमीबा का कोशिका को बटना मतलब 2 जीव हो जाना। लेकिन हम लोग क्या होता है, हम लोग का कोशिका का, हम लोग जो सेल है अलग अलग फंक्शन करता है, अलग अलग काम करता है। हर जगह का कोशिका का एक समूह बना हुआ है, ग्रुप बना लिया, अपना संगठन बना लिया। जैसे कैसे हम लोग बना लेते हैं, आपको राजद का संगठन, बीजेपी का संगठन है ना, कांग्रेस का संगठन, सब अलग अलग पार्टी। तो शरीर में भी इस तरह से कोशिका जो अलग अलग अपने काम में लगे हुए हैं। तो ये जो कोशिका है, कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को, कैसा समूह, समान समूह होना चाहिए। ये नहीं कि एक तरह का कोशिका समूह होना चाहिए, उसकी आकार भी एक होना चाहिए, एक कोशिका का आकार भी एक होना चाहिए, आकृति एक होना चाहिए, है ना, उसका काम एक होना चाहिए, फंक्शन सब कार्य एक होना चाहिए। इतना सब अगर एक कोशिका मान ली है, एक कोशिका ये है, इसका आकृति इस तरह का है, आकार इस तरह का है, इसका कार्य भी मान ली जो काम कर रहा है, जो भी दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, इस तरह से समूह बना लिया है। इस तरह का क्या बना लिया है, समूह बना लिया। एक कोशिका है, एक कोशिका है, ये एक ही तरह का इसका आकार है, आकृति है, कार्य है, और इस समूह बना लिया। इस समूह को ही कहा जाता है उत्तक। क्या कहा जाता है, उत्तक। ये क्या हो गया, पूरा ग्रुप क्या हो गया, उत्तक हो गया। समझ में आया, समझ में आया। थम्स अप कीजिए, थम मारिए, थम्स अप आया कि नहीं। तो ये कोशिका हो गया है ना, तो ये उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तक। इसी का अध्ययन हम लोग करेंगे, उत्तक का ही अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं ना। उत्तक आपको तो ऐसे कह सकते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि मान लीजिए एक घर ही बनता है, घर बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, ईटा, मान लीजिए ईटा लेते हैं, सबसे छोटा क्या ले लिए, ईटा। ईटा कैसे बना हुआ, और ईटा पूछे, मान लीजिए ईटा ले लिए, है ना जी, ईटा ले लिए, ठीक है। अब ईटा पर क्या जोड़ते हैं, फिर ईटा जोड़ते हैं, जोड़ते हैं कि नहीं, ऐसे जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, फिर जोड़ते जाते हैं, फिर जोड़ते जाते हैं, है ना। इस तरह से बीच में जो है जोड़ रहे हैं, तो बीच में क्या है, ईटा जब जोड़ते हैं तो बीच में मसाला भरते हैं, सीमेंट, सीमेंट का गारा बनाते हैं, बालू सीमेंट का यहाँ भरते हैं। ये क्या है, बीच में मसाला भरते हैं। कहीं कहीं मसाला नहीं भरते, बिना ईटा के डाल देते हैं, कहीं कहीं मसाला भरते हैं, है ना। तो ये मसाला हो गया, बीच में क्या है, मसाला भरा हुआ है। इस तरह से एक दीवार बना देते हैं, क्या बनाते हैं, दीवार। तो ये क्या है, ईटा है, ईटा का ग्रुप बना। तो आप ईटा का बना ग्रुप बनाए, ईटा का ग्रुप बनाए, दीवार बनाए, दीवार के ग्रुप बनाए, रूम बनाए, रूम का ग्रुप बनाए तो फ्लैट बन गया, है ना। फ्लैट चाहे घर बन गया, क्या बन गया, घर बन गया। इसी प्रकार से ईंट के जगह पर ये मान लिए हम कोशिका मान ले, इसको क्या मान ले, कोशिका। क्या मान ले, कोशिका मान ले, क्या मान ले, कोशिका। ईटा, कोशिका मिल करके, कई कोशिका मिल के, कई ईटा मिल के क्या बना, उत्तक बना। क्या बना, उत्तक। और कई उत्तक मिला करके क्या बना, दीवार, तो ऑर्गन बन गया, अंग बन गया। क्या बन गया, अंग बन गया। और दीवार बन के फिर क्या बन गया, रूम बन गया। अंग का अंग तंत्र बन गया, है ना। अंग तंत्र बन के क्या बन गया, घर बन गया, मतलब फिर शरीर बन गया, बॉडी बन गया। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, है ना। ऑर्गन सिस्टम से बना बॉडी। मतलब कहने में जैसे जाइए, हम जैसे ईटा से हम कर सकते हैं, वैसे ही आपका सबसे छोटा इकाई जो बॉडी शरीर का है, कोशिका है, कोशिकाओं को मिलने से उत्तक बना,
उत्तकों कई उत्तक मिलने से एक अंग बन गया। मान ली बहुत सारा उत्तक मिल गया, इस तरह का बहुत सारा उत्तक मिल गया इस तरह के, तो एक अंग बन गया। मान ली किडनी है, एक अंग बन गया। तो बहुत सारे उत्तक मिला के किडनी बन गया, लीवर बन गया, हार्ट बन गया, है ना, इंटेस्टाइन बन गया, जो भी है बन गया, अंग बन गया। और अंग मिलके एक अंग तंत्र बन गया। मान लिया हम बोले नर्वस सिस्टम, तो इसमें नर्वस सिस्टम में बहुत सारे एक तंत्र है, नर्वस तंत्र है, इसमें बहुत सारा ऑर्गन है, ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, ये सब टोटल लगा हुआ है। अगर हम बोले रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें बहुत सारा लगा हुआ है, तो अंग बन गया। और एक शरीर, बहुत सारा अंग, 7-8 वो आपको सिस्टम बॉडी में पढ़ना पड़ता है, 7-8 आपका 8 अंग सिस्टम मिलाकर एक शरीर बन गया। और शरीर से फिर क्या बन गया, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म बन गया, पूरा जनसंख्या पॉपुलेशन बन गया। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी उत्तक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उत्तक क्या है? उत्तक जो है कोशिकाओं का एक समूह है। कैसा समूह? ऐसा समूह नहीं कि मिला दी जौन मन कोशिका मिला दिए। समान कोशिका होना चाहिए, कार्य समान होना चाहिए, उसका फंक्शन समान होना चाहिए, उसकी आकृति समान होनी चाहिए, एक तरह का बिहेव होना चाहिए, आचरण होना चाहिए। वैसी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी के फादर मार्सेलो मालपिघी थे। और हिस्टोलॉजी शब्द कौन दिए? मेयर दिए, है ना। और टिश्यू शब्द कौन दिए? वंचेट दिए, है ना। इस तरह से हम लोग आप लोग करेंगे इसको, ठीक है। और टिश्यू समझ गए आप? टिश्यू क्या है, टिश्यू का अध्ययन क्या है, समझ गए होंगे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कंप्लीट, है ना। आइए आगे देखते हैं। इसको मिटाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए अपना, इसको, है ना। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए अब आइए, उत्तक कितने प्रकार के हैं इसको देखते हैं। हम क्या देखते हैं? टिश्यू, उत्तक जो है कितने प्रकार के हैं, टिश्यू कितने प्रकार के हैं। अब देखेंगे टिश्यू को, कोशिकाओं के समूह जो है उसको उत्तक देखेंगे। तो उत्तक आपका 4 प्रकार का है। कितना है? 4 प्रकार का। सीधा अगर क्वेश्चन चले तो कुछ नहीं है, हम लोग को सीधे पूछता है एपिथेलियम टिश्यू। पहला प्रकार हो गया एपिथेलियम टिश्यू। ऐसे लिखने की जरूरत हमको नहीं था, है ना। इसको आप लिखिए इंग्लिश में, एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू, है ना। इसको कहते हैं उपकला, उपकला उत्तक, एक हो गया। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, इसको बोलेंगे संयोजी उत्तक, इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तीसरा आप आइए पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक मतलब मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। चौथा तंत्रीय उत्तक, तंत्रीय उत्तक, नर्व टिश्यू। आपका यही टिश्यू है 4 गो, ठीक है। अब देखिए कि एपिथेलियम टिश्यू, संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू और पेशीय पूछता कुछ नहीं। अगर जनरल एनटीपीसी वगैरह में देखा जाए लगभग मतलब आपका इधर का पूछेगा, सीधे कहेगा कि ब्लड किस में है। एपिथेलियम टिश्यू में आपको नहीं, इसमें आपको बताते हैं। संयोजी उत्तक में सीधे पूछता है इसमें आपका ब्लड किस में आएगा, इसी में आता है। बोन किस में आता है, इसी में आता है। कार्टिलेज किस में आता है, इसी में आता है ना। कार्टिलेज, कार्टिलेज इसी में आता है। तो ये सारा चीज जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू पूछा। मसल टिश्यू क्या? मसल्स है। इसमें क्या है? तंत्रीय उत्तक में सारा नर्व का है। नर्व का जो आप बताएंगे साइटोन, डेंड्राइट, डेंड्रॉन, ये सब इसमें आ जाता है। सीधे आपका ज्यादा क्वेश्चन करता है संयोजी उत्तक से। ब्लड कौन सा उत्तक है? तरल, तरल ब्लड
ब्लड कौन सा ऊतक है, बोन कौन सा ऊतक है, कार्टिलेज कौन ऊतक है, क्वेश्चन यहीं से करता है ज़्यादा। लेकिन हम लोग को चारों समझना, हम लोग को चारों समझना है। देखिए एपिथेलियम टिश्यू, आपको पहले इसको समझिए एपिथेलियम टिश्यू क्या है। ये आपका चारों लिख लीजिए, पहले चारों लिख लीजिए, लिखिए चारों, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। लिख लिए, चलिए इसको मिटाइए। 3, और हम लोग सिर्फ देखते हैं पहले एपिथेलियम को। किसको देखते हैं? एपिथेलियम टिश्यू को देखते हैं। जब तक फिगर नहीं देखेंगे बायोलॉजी में समझ में आएगा नहीं। आपको एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है हम बताएं कि कोशिकाओं का समूह है। मान लीजिए देखिए ऐसे एक कोशिका हो गया, ले लिए, कोशिका में क्या होगा, न्यूक्लियस होता है, देखे हैं, इसका चपटा होता है इस तरह से, और दूसरा फिर ऐसे जुड़ जाए, फिर तीसरा ऐसे जुड़ जाए, चौथा जुड़ जाए, ठीक है, पांचवा जुड़ जाए, छठा, ऐसे जुड़ते चले, ये आपका जुड़ते चले। तो ये जो हो गया एपिथेलियम टिश्यू है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, एपिथेलियम टिश्यू जो है आपका, पहले देखिए इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, कहीं पर गैप नहीं है, गैप है जोड़ दिए हैं, ऐसे जुड़ा हुआ, मतलब गैप आपका नहीं है, गैप नो, गैप है ही नहीं, एकदम ज्वाइंट है, सटा हुआ। एपिथेलियम टिश्यू ज्वाइंट क्या है, एकदम सटा हुआ ज्वाइंट है। दूसरी बात है कि आपका देख रहे हैं इसका चपटा है, ये क्या है, आकार क्या है, चपटी आकार का है, ठीक है। इस गैप नहीं है तो अंतर द्रव जो है आपका, अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं है तो अंतर कोशिक द्रव भी नहीं होगा। अंतर ऐसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि अंतर कोशिकीय गैप या अवकाश कहिए, गैप मतलब क्या होता है, छुट्टी दे रहा, तो अंतर कोशिकीय अवकाश किसमें नहीं होता है, कौन सा कोशिका में, कौन सा टिश्यू में, ऊतक में अब कोशिकीय अवकाश नहीं होता है। चारों ऑप्शन दे देगा, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, नर्व टिश्यू, चारों दे देगा। आप पूछेगा किसमें अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं होता, माने गैप नहीं होता है, तो कौन मारेंगे, एपिथेलियम में गैप नहीं होता है, अवकाश नहीं होता है इसमें, ठीक है। पहले इस बात को समझ लीजिए। ये हो सकता है कि एक ऐसे बने कंस्ट्रक्शन, हो सकता है कि ऐसे रहे, ऐसे रहे, ऐसे, है ना, कर दिए, फिर ऊपर से भी आप लेयर बन जाए, ठीक, फिर इसके ऊपर लेयर भी बन जाए, कहीं आपका कोशिका के अंदर नाभिक दीजिए, चपटी है ना, भर दिए, इस तरह से और लेयर हो सकते हैं, है ना, आपका लेयर बनते जाएगा। एक ऐसे हो सकता है, इसको कहते हैं अस्तरित, अस्ट्रेटाइड, अस्तरित, आई हो गया सिंपल। अब कहिएगा सर ये कहाँ पाया जाता है, एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया, अब दिमाग खुद लगाइए, अब हम बताएंगे नहीं। अस्तरित, जहाँ अस्तर बनता हो, इसका मतलब है गैप है नहीं, गैप है नहीं तो ये टिश्यू कहाँ हो सकता है, एक कोशिका इस तरह का माने आपका ऊतक कहाँ हो सकता है, जहाँ पर कोई प्रवेश नहीं हो। जैसे में देखिए पूरा स्किन, पूरा चेहरा हम लोग का पूरा क्या ढका हुआ है, कहीं से कोई अटैक नहीं हो, तो इसका मतलब है कि चमड़ा जितना भी है आपका एपिथेलियम टिश्यू से बना हुआ। किससे बना हुआ है, एपिथेलियम टिश्यू से, कहीं से गैप नहीं, कहीं से बैक्टीरिया वायरस इसमें जाएगा नहीं, कहीं से बैक्टीरिया वायरस इसमें जाएगा नहीं, इधर जाने का रास्ता कहीं नहीं है, यहाँ से लेकर के कहीं जाने का रास्ता नहीं है। इसका मतलब है कि एपिथेलियम टिश्यू सारा स्किन, माने इसका मतलब एपिथेलियम टिश्यू जो है शरीर के कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये टिश्यू कहाँ पाया जाएगा, ये तो बताया आपका, इसका संरचना कैसा होगा, कहाँ पाया जाएगा, तो शरीर के बाहरी स्तर, बाहरी भाग में, पूरी बाहरी भाग में, माने बाहरी स्तर में, ठीक है, बाहरी स्तर में। उसके बाद आंतरिक अंग, माने अंदर को जो अंग है, जो भी लीवर, किडनी है, हार्ट है, आंतरिक अंगों के, आंतरिक अंग, अंदर वाला अंग, लीवर, किडनी सब जितना भी है, आंतरिक अंगों के अंदर भाग में, अंदर के भागों में, वहां भी पाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या बताया, दो तरह का, एक सिंपल रहेगा तो इस तरह का रहेगा, लंबा, एक स्तर का है, एक स्तर का, एक लेयर है इसमें लेयर कितना है, एक, इसमें कितना लेयर है, बहुत सारा लेयर है।
तो इसीलिए यहाँ पर होता है कि यहाँ पर बैक्टीरिया वायरस अटैक नहीं करे। देखते कितना अच्छा सुरक्षित स्किन झपा हुआ है। तो स्किन में कौन पाया जाता है? एपिथेलियल टिश्यू। सारे स्किन में कौन है? एपिथेलियल टिश्यू है। सिंपल है, कहीं कहीं स्ट्रेट भी है, दोनों है। कहीं कैसे सर? तो आपका सारा दिख रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस इसमें नहीं घुस सकता है कहीं से, ठीक है, लेकिन यहाँ से घुस सकता है, बक्कल कैविटी से घुस सकता है, मुंह के द्वारा बैक्टीरिया घुस सकता है मेरा, कान खुला हुआ है, कान की तरफ घुस सकता है, नाक खुला हुआ है, नाक की तरफ यहाँ से घुस सकता है। हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, महिलाएं का जो वगीना है, हमारा पेनिस है ना, हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वहाँ से घुस सकता है। और घुसने का रास्ता कहाँ है? एक पेनिस, एक मुंह, कान, नाक, ये सब इसमें से आपका बैक्टीरिया वायरस घुस जाएगा। बैक्टीरिया क्या होगा? घुस जाएगा आपके शरीर में। तो उसके लिए क्या होता है कि ये लेयर बनता है। यहाँ पे पूछेगा तो कौन है तो एपिथेलियल टिश्यू। सारा लेयर में क्या है? एपिथेलियल ही है। सिंपल कहाँ है? यहाँ पे स्ट्रेट कहाँ है? स्तरित कहाँ है? अस्तर वाला, इस तरह का अस्तर वाला, जहाँ पर जटिल, जहाँ पर ज़्यादा घुसने चाह रहे, यहाँ पर बताया घुसने का प्रयास करेगा तो उसको दिक्कत होगा। अब कई को बैक्टीरिया घुसेगा, इसमें तोड़ेगा, इसमें तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा, तो घुसे थक जाएगा वो, कह रहे लौटो छोड़ो हटाओ। तो इसीलिए इसको एपिथेलियम टिश्यू जो है आपको कहाँ होता है? सारे एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं शरीर के बाहरी अंगों में, स्किन में, आपका जहाँ जहाँ सुरक्षा की जरूरत है वहाँ जहाँ जहाँ सुरक्षा की जरूरत है। इसका मतलब है, इसका काम क्या है? एपिथेलियम टिश्यू का काम क्या है? आप समझ गए होंगे इसका काम क्या है, इसका कार्य क्या है। कार्य आप समझ गए होंगे, इसका कार्य क्या है? रक्षा करना। पहली बात तो है कि प्रोटेक्शन, सारे शरीर को प्रोटेक्शन। उसके बाद श्रावण भी, मतलब सेक्रेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश वाले समझेंगे सेक्रेशन। सेक्रेशन, श्रावण करना भी। मान लीजिए कि अगर पैक कर देगा शरीर तो बाथरूम टॉयलेट करते हैं, नहीं होता है ना, खखार थूकते हैं, नहीं थुकाता। तो इस तरह से आपका इसका क्या काम है? श्रावण करना भी काम है, अवशोषण करना काम है। इसका काम है श्रावण करना, रक्षा करना, एक काम हो गया। दूसरा काम, तीसरा काम हो गया अवशोषण करना। तीसरा काम हो गया अवशोषण, जिससे खाना वगैरह खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन, इसको कहते हैं इंग्लिश में एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अवशोषण करना भी इसी का काम है। उसके बाद अवशोषण करना, फिर आपको विसरण करना, डिफ्यूजन, पसीना आता है, निकलता है, बाहर निकलता है, तो डिफ्यूजन करना भी इसी का काम है। डिफ्यूजन, DIFFUSI, डिफ्यूजन करना, ये सब काम इसका है। अंदर के अंग में भी अगर प्रेजेंट है, आंतरिक अंगों में भी प्रेजेंट है, माने इंटेस्टाइन में आपको प्रेजेंट है, तो वहाँ भी आहार नाल में है। तो आहार नाल में क्या करता है? आहार नाल में, एलिमेंट्री कलार में क्या करता है? भोजन एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो वहाँ भी है, एब्जॉर्ब करने का काम भी करता है। विसरण, डिफ्यूजन करने का काम भी करता है, पसीना निकल रहा है, बाथरूम निकल रहा है, तो डिफ्यूजन भी करता है, सेक्रेशन भी करता है। इसमें आपको ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, लार बनाता है। लार ग्रंथियाँ जो इसमें है, इसमें कौन, पहली बात तो कौन टिश्यू है? जीभ में कौन है? एपिथेलियल टिश्यू है। तो लार ग्रंथि लार बनाने का काम भी करता है, तो सेक्रेशन भी करता है। आपको लैक्रिमल पसीना में श्वेत ग्रंथियाँ होती है। पसीना में कौन ग्रंथि होती है? श्वेत, व्हाइट ग्लैंड, तो वहाँ से पसीना निकलती है। तो इसका काम क्या पूछे? इसका पहले पूछेगा एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों। तो पहली बात समझ जाइए कि सारे चार जितना भी बाहरी आवरण है स्किन का, एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ बैक्टीरिया ये सब घुसने का ज़्यादा काम है वहाँ भी एपिथेलियम टिश्यू है। लेकिन एक इस सब में सिंपल है, कहीं कहीं सिंपल है, कहीं कहीं अस्ट्राइड है। जैसे जितना भी शरीर का बाहरी अंग देख रहे हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, पेनिस हो गया, वगीना हो गया, योनि जिसको कहते हैं योनि, वो हो गया, मुंह हो गया, वक्कल कैविटी जिसको कहते हैं मुंह हो गया, ग्रास नली हो गया, ऑसोफेगस हो गया, कौन हो गया? ग्रास नली, ऑसोफेगस हो गया, बताते हैं आगे। इस सब में सारा यही लेयर पाया जाता है। और इसका काम क्या है? तो रक्षा करना काम है इसका। क्या काम है? पहला काम है रक्षा करना। दूसरा काम श्रावण करना, सेक्रेशन करना, निकलना, पसीना निकलना, ये सब सेक्रेशन करना, श्रावण करना, एब्जॉर्प्शन करना, एब्जॉर्ब करना कोई चीज़ को, ये काम हो गया। और क्या काम है? डिफ्यूजन करना, ये सब सारा काम इसका है। तो एपिथेलियम टिश्यू मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा एपिथेलियम टिश्यू क्या है, ठीक है। अब आइए, एपिथेलियम टिश्यू को भी आपको इतना चीज़ समझाएं, आपको फिगर दे करके एक क्वेश्चन में छूटेगा। आप ध्यान से पढ़ेंगे, टफ चैप्टर होता है टिश्यू, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। हम पढ़ा रहे हैं अभी सिर्फ एनिमल टिश्यू। क्या पढ़ा रहे हैं? सिर्फ एनिमल टिश्यू पढ़ा रहे हैं। हम क्या पढ़ा रहे हैं अभी? एनिमल टिश्यू, जंतु का कोशिक टिश्यू। एनिमल टिश्यू मतलब जंतु उत्तक, इसकी चर्चा हो रही है अभी, ठीक है।
अब देखिए एपिथेलियम इतना तो हम देख लिए, इसका कहाँ कहाँ पाया जाता है देख लिए। गैप होता है कि नहीं, बीच में नहीं होता है गैप। अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होता है, मतलब गैप नहीं होता है। दो तरह का होता है, एक सिंपल होता है, एक आपका सिंपल होता है, एक जटिल होता है। ये हम देखेंगे। एपिथेलियम टिश्यू का दो भाग, इसको बांटेंगे भी। पहली बात, ऊतक को भागे हम 4 भाग में, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्व टिश्यू। एपिथेलियम को पढ़ रहे हैं, एपिथेलियम के बारे में बताया कहाँ कहाँ पाया जाता है, गैप होता है कि नहीं, काम क्या क्या है इसका हम लोग देख चुके हैं, 3 बार बोले हैं। अब आइए इसको बांटते हैं भाग में। एपिथेलियम कितने भाग में होता है? आइए एकदम बेसिक तौर पे समझना है सब कुछ को। हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एक भी क्वेश्चन आए छूटना नहीं चाहिए, मेरा उद्देश्य ही रहता है ना। अब देखिए इसमें क्या है, एपिथेलियम टिश्यू जो बता रहे हैं अभी, इसके 2 भाग में बांट दीजिए। अब क्या बांट दीजिए? 2 भाग में। एक सिंपल सरल, हिंदी लिखेंगे तो इसका होता है उपकला ऊतक। एपिथेलियम का हिंदी होता है, इसका होता है उपकला ऊतक, है ना। तो यहाँ क्या इंग्लिश लिखेंगे? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। इधर संयुक्त या जटिल उपकला ऊतक, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। इसको देख लेंगे, उसको ज़्यादा नहीं पूछता है ज़्यादा यहाँ से। सरल उपकला ऊतक, सिंपल उपकला ऊतक, जिसको बताए थे आपको सिंपल उत्कला और सिंपल यहीं पर आपका बता दिए थे आपको भी हम कि सरल हमको ज़्यादा पढ़ना हमको इसी है सरल को। लेकिन आपका कहीं कहीं लेयर क्या मिलेगा? अस्ट्राइड मिलेगा। कहीं के लेयर क्या मिलेगा? ये वाला अस्तरित मिलेगा, अस्तर में मिलेगा अभी आपको। अस्तरित मतलब क्या होता है जी? अस्तर। इस तरह से अस्तर में मिलेगा आपको, है ना, अस्तर में मिलेगा। क्या मिलेगा? अस्तर में मिलेगा अभी। लेकिन गैप नहीं होगा, कहीं भी गैप नहीं होगा, टाइट रहता है सब जगह, कहीं से घुस नहीं सकता है लोग। यहाँ पर तो इतना सुरक्षा होता है, मुंह वाला में, पेनिस में, फिर आपका वगीना में, ये सब में तो इतना टाइट होता है कि बैक्टीरिया नहीं तो चाहते थोड़ा खुला है जगह, थोड़ा अटैक कर देगा, है ना। तो ये सब जगह पर क्या होता है, जहाँ जहाँ बता रहे हैं जगह आपको, वगीना, पेनिस, है ना, बक्कल कैविटी जितने होते हैं, ये सब जगह पर आपको घुसने का जगह होता है, बैक्टीरिया का घुसने का सोर्स होता है। यहाँ पर जो होता है अस्तरित पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अस्तरित उपकला टिश्यू, सिंपल अस्ट्राइड एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। अब देखिए एक कार्य के आधार पे इसको सरल उपकला टिश्यू ऊतक को सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को भी बांटा गया है 4 भाग में। कितने भाग में? इसको हम लोग 4 भाग में स्टडी करेंगे। पहला, इसको कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियम, इसको हिंदी में इसको लिख सकते हैं सल्की, स्क्वैमस सल्की एपिथेलियम मतलब उपकला ऊतक, ठीक है। सल्की समझते हैं, सल्क मैंने समझ रहे हैं जो बनाए हैं सल्की, ये सल्की है, क्या है? सल्क में है, क्या है? सल्क में है, क्या है? सल्की। तो सल्की उपकला ऊतक ये आपका है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू? पहले पाया कहाँ जाता है इसको देखना है ना। तो वही बात हो गई जो बताए, इसी को बता रहे हैं, एपिथेलियम को बता रहे हैं। तो सल्की जो है आपका मेनली वहीं पाया जाता है जहाँ पर सुरक्षा की जरूरत है। जैसे पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? आपको ग्रास नली में, ग्रास नली इंग्लिश वाले लिखेंगे OESO, ऑसोफैगस,
श्वास नली, श्वास नली। और कहाँ कहाँ पाया जाएगा आप खुद बताइए, सब अपने खुद बताइए। शरीर की जितनी बाहरी हिस्सा है, शरीर की बाहरी हिस्सा में, मैंने स्किन वगैरह, जितना स्किन चमड़ा है आपका, ऊपर जितना स्किन है सबका बाहरी स्तर में, ठीक है। ब्लड वेसल्स में, कहाँ पे? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ, वाहिनी, रक्त वाहिनियाँ में। और कहाँ कहाँ पाया जाएगा आपको? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, जो भी चर्चा सब की है, एलिमेंट्री कैनाल। इस तरह से आपका एल्वाई में, कहाँ? एल्वाई, BOLI, एल्वाई में, ये सब जगह पहली बात, सॉरी, हाँ दोस्तों, तो देखिए आप एपिथेलियम टिश्यू देख रहे हैं, इसको इतना मिटाइए आप। एपिथेलियम टिश्यू में बताया कि सरल उपकला उत्तक और संयुक्त उपकला उत्तक। संयुक्त से क्वेश्चन पूछता नहीं, सीधे सीधे जानिए हम लोग कि एपिथेलियम टिश्यू बता रहे हैं जो बाहरी आवरण होता है। एपिथेलियम टिश्यू जो है 4 प्रकार के होते हैं, सीधे सीधे 4 प्रकार के। कौन कौन? स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू मतलब सल्की, स्क्वैमस मतलब सल्की। दूसरा स्तंभकार, पिलर टाइप का स्तंभकार, ठीक है। तीसरा हो गया कॉलम आपका क्यूबाइडल, घनाभकार। चौथा हो गया आपको रोमाभी, 4। तो आप एपिथेलियम टिश्यू ऐसे सीधा से पढ़िए। आइए देखते हैं हम लोग, अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं टिश्यू कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्व। हम सिर्फ अभी चर्चा कर रहे हैं एपिथेलियम पे। हम लोग क्या कर रहे हैं? एपिथेलियम क्वेश्चन करता है इसलिए इसको क्लियर करते हैं। जैसे सीधे सीधे क्वेश्चन, ये सब सिंपल एग्जाम में तो पूछेगा मात्र एपिथेलियम टिश्यू कहाँ हो जाता है, स्किन में, जहाँ भी हमारी सब एपिथेलियम, जहाँ भी बता रहे हैं आपको सब आपको मार देना है। लेकिन ग्रुप डी वगैरह पूछ देता है कि वह स्तंभकार, घनाभकार, है ना, तो थोड़ा सा वहाँ फंस जाइएगा। इसलिए इसको क्लियर करना हम लोग को जरूरी है। ऐसे जनरली पूछे एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पे आता है, तो सारा स्किन, चमड़ा, मुंह पर बताए। बैक्टीरिया से जो रक्षा करे, रक्षा करने का जो काम करता है, अवशोषण करता है, श्रावण करता है, ये सब काम करता है। तो एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, इसको हम 2 भाग में पढ़ने के लिए बांटे, सरल और जटिल। तो सरल में नहीं, हम सीधे से करते हैं, इसको 4 भाग में पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? इसको 4 बॉक्स बनाते हैं, 4 प्रकार के, सीधे कर देते हैं 4 प्रकार। कोई दिक्कत? एपिथेलियम टिश्यू 4 प्रकार का। टिश्यू पहले हुआ 4 प्रकार का, उसमें से एक प्रकार है एपिथेलियम। एपिथेलियम को भी बांटे हम 4 प्रकार में, 4 काइंड्स में, 4 काइंड्स में। 4 को बॉक्स बना देते हैं, 1, 2, 3, 4। छोटा बड़ा हो गया बॉक्स, कोई बात नहीं। अब देखिए यहां लिख दीजिए, एक में लिखिए सल्की, सल्की उपकला, हिंदी में, हिंदी वाला स्टूडेंट देखेंगे उत्तक। इसको इंग्लिश में कहेंगे स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। दूसरा हो गया स्तंभकार, स्तंभ, हिंदी इंग्लिश लेके चलना कितना टफ है। स्तंभकार उपकला उत्तक, बायोलॉजी इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा रहता है ना, उत्तक। तो इसको बोलेंगे, स्तंभ को क्या बोलते हैं? कॉलम या पिलर, कॉलम, कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तीसरा ये घनावकार, घन के आकार का, घनाव, घनाकार, घनाकार उपकला उत्तक, उपकला उत्तक। आप लोग अच्छा से लिखेंगे। इसको बोलते हैं क्यूवाइड, क्यूवाइडल एपिथेलियम को शॉर्ट कर देते हैं एपिथेलियम बिंदु टिश्यू, ठीक है। हिंदी इंग्लिश हो गया इसका। चौथा हो गया रोमाभी, माने रोम जिसमें हो, रोमाभी उपकला, ठीक तो था जी, उपकला उत्तक, ठीक। रोमाभी कहिए या रोम वाला बोलिए, है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं
सिलिया, सिलियल इपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। 4 प्रकार में बांट दिया इपिथेलियम टिश्यू को 4 प्रकार में। देखिए हम पहले बताया इपिथेलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है पूरा, अगर पूछे खाली इपिथेलियम तो सब बता दीजिएगा, लेकिन अब कैटेगराइज कर रहे हैं, पाया ही जाएगा लेकिन कैटेगराइज कर रहे हैं। अब सबका हम पहले देख लेते हैं फिगर। सल्की उपकला उत्तक का हम फिगर देखेंगे अगर कैसा है आकार, इसका आकार सबका देखिए अगर, तो हम बताएं कि सल्की का होता है इस तरह से, है ना। सल्की इस तरह का हो गया, सिंगल लेयर ही, ज़्यादा आपका सिंगल लेयर होगा। लेकिन जहाँ जहाँ बता रहे हैं, बार बार चर्चा कर रहे हैं, वगीना हो गया, पेनिस हो गया, बकल कैविटी, मुख गुहा हो गया, इस सब में आपका अस्तर वाला मिलेगा, है ना। कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिलेगा, क्या मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा, ठीक है। सब कोशिका में नाभिक है, ठीक है। तो इसको अस्तरित कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्तरित। दोनों इसी में पड़ेगा, सल्की में ही होगा, लेकिन ये कभी कहीं 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 पाया जाएगा अस्तरित, ज़्यादा यही होगा। ज़्यादा कौन होगा, यही। ज़्यादा कौन होगा, ये सिंपल वाला, एक लेयर वाला, ये है अस्तरित, मल्टी लेयर वाला। तो आकार इसका देख लेंगे। स्तंभ का आकार इसका कैसा होगा, स्तंभ का आकार, इसका आकार अगर हम देखें, सबका आकार देख लीजिए, चारों का, सब इपिथेलियम टिश्यू ही है, टिश्यू सब इपिथेलियम ही है, लेकिन आकार यहाँ से देखिए घुसने नहीं देगा, किसी को एंट्री नहीं देता है, कम देता है। आकार इसका स्तंभ की तरह कैसा हो जाएगा, पिलर की तरह। यहाँ पर आपको नीचे में रहेगा कोशिका, इस तरह से पिलर की तरह रहेगा सब ज्वाइंट, क्या रहेगा, लंबा होगा, क्या होगा, पिलर की तरह लंबा होगा, है ना, लंबा इस तरह का रहेगा, ठीक है। इस तरह का ज्वाइंट रहेगा। इसका आकार कैसा हो जाएगा, घनाकार। घन जानते हैं, ये घन बनाते हैं, मान लीजिए ऐसे बनाते हैं घन आप, है ना जी। यहाँ पर कोशिका है, अब जोड़ते जाइए इसमें भी एक, फिर इसमें जोड़ते जाइए, इस तरह से आप बना लीजिएगा, है ना। बनाइए, घनाकार हो गया, इस तरह से ऐसे ऐसे घनाकार हो गया। ये रोमाभी कैसा है, सिलिया टाइप का होता है, ये आपका सिलिया टाइप का, रोम टाइप का होता है ऐसे, ठीक ना, रोम टाइप का, ठीक। आकार देख लिए। अब इस सल्की सब तो इपिथेलियम टिश्यू ही है, ध्यान दे रहे हैं हम लोग, सब इपिथेलियम टिश्यू है, लेकिन कहाँ कहाँ पाया जाता है, अलग करें, कैटेगराइज करें तो कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है, पहले देखते हैं पाया कहाँ जाता है। तो ये आपका सल्की शरीर के बाहरी जितना स्तर है, पहली बात, शरीर के बाहरी स्तर पर, उसके बाद वक्कल कैविटी, वक्कल मुख गुहा, इसको कहते हैं मुख गुहा, इंग्लिश में कहेंगे बक्कल, ब्यूडर से बक्कल कैविटी। कहाँ बताए आप, ग्रास नली, कहाँ बताए, ग्रास नली, मतलब ऑसोफैगस, OESO, ऑसोफैगस, ग्रास नली। और कहाँ पाया जाएगा, दिमाग लगाइए, खुद सोचिए आप, हमको बताना नहीं पड़े। ब्लड वेसल्स, जितना ब्लड का वेसल्स है, जितना खून जाता है, ब्लड वेसल्स इसमें पाया जाता है, ब्लड वेसल्स, इसको कहते हैं रक्तवाहिनियाँ, रक्तवाहिनी। और कहाँ पाया जाएगा, आप खुद सोचिए, और कहाँ पाया जाएगा, देखिए एल्वोलाई में पाया जाता है। फिर आप खुद सोचिए, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचिए, दोनों आदमी सोचिए। ये सब आपका शरीर की बाहरी स्तर में अगर होगा, शरीर के पूरा बाहरी स्तर में आपका सल्की होगा, सब इपिथेलियम है। अगर इपिथेलियम पूछेगा जनरली तो मारेगा ही हम, लेकिन अगर कैटेगराइज करके पूछेगा स्तंभकार कहाँ है, ये कहाँ है, तब आप घुसिएगा, ग्रुप डी वाला स्टूडेंट। तो आपका ये हो गया ब्लड कहाँ का, मुख गुहा में, ग्रास नली, ऑसोफैगस जो खाते हैं हम लोग, उसमें ब्लड वेसल्स, ब्लड जो अंदर का नली है, ब्लड वेसल्स, ब्लड जो चलता है इसमें, ब्लड वेसल्स में, एल्वोलाई में, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, सल्की, स्तंभकार उपकला टिश्यू, कॉलम वाला, इस तरह का आपको कहाँ पाया जाएगा। तो ये आपका पाया जाता है मेनली छोटी आंत। कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत के आंतरिक भाग में, माने स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना जी। ये कहाँ पाया जाएगा, घनाकार जितने भी आपका श्रवण होता है, जितना निकलता है आपका, जैसे ये पाया जाएगा आपको लार ग्रंथियाँ,
लार ग्रंथि में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सलेवरी ग्लैंड, या SLAVARY सलेवरी ग्लैंड में, GLAND ग्लैंड। दूसरा पसीना ग्रंथि, पसीना ग्रंथि जिसको श्वेत ग्रंथि भी कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वेत ग्रंथि भी कहते हैं। और ब्रिक ग्रंथि, पेशाब जो करते हैं, ब्रिक किडनी, ब्रिक नली यहाँ पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पाया जाता है। ए रोमाभी कहाँ पाया जाता है, ए में इंपॉर्टेंट, ए कहाँ पाया जाता है रोमाभी, ए आपको मेनली पाया जाता है अंडवाहिनी में। कहाँ पाया जाता है, अंडवाहिनी। अब कहिएगा अंडवाहिनी क्या है, तो इंग्लिश में इसको बड़ा अच्छा शब्द है फैलोपियन, फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब में। और श्वास नली में, श्वास नली। देखिए फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, ये रोमाभी है, ये आपका रोम टाइप का बना हुआ ढकेलने काम करता है। जैसे फैलोपियन ट्यूब आप देखते हैं कि मान लें कि फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, महिला में होता है, कहाँ होता है, महिला में। यूटेरस जो होता है, यूटेरस के बगल में, जैसे मान लें कि यहाँ से आपका कोई अंडा तैयार है, क्या है, अंडा तैयार है, ठीक है। तो ये आपको कैसे ऊपर जाएगा तो इसके लिए फैलोपियन ट्यूब रहता है, क्या रहता है, फैलोपियन ट्यूब रहता है ना, फैलोपियन ट्यूब रहता है। ये आपका यूटेरस बना हुआ है, तो ये फैलोपियन ट्यूब हो गया इधर, और इधर आपका, इधर भी मान लिया इधर ही फैलोपियन ट्यूब है। तो इस फैलोपियन ट्यूब में आपका, ये आपका यूटेरस है ना, फैलोपियन ट्यूब में आपका रोम टाइप का होता है, यही रोम टाइप का रोमाभी। अब ये अंडा क्या होगा, अंडा कैसे कैसे चला जाएगा, यहाँ से अंडा कैसे चला जाएगा, इधर जाना है इसको यूटेरस में, कहाँ जाना है, यूटेरस में, कैसे जाएगा, तो इसी रोमाभी के द्वारा ये जो सिलिया है, सिलिया इसी के द्वारा कैच करके धकेलते जाता है, एक रोम दूसरे रोम, दूसरे रोम, दूसरे रोम है, एक टाइप क्या रोम धकेले जाता है। जैसे श्वास लेते हैं तो श्वास में जो रोम होता है, नाक में क्या होता है, बाल होता है, तो ये आपको श्वास को पहुंचाता है। तो ये श्वास नली में भी क्या होता है, रोमाभी होता है। तो लेकिन सब क्या है, इपिथेलियम है, सब क्या है, इपिथेलियम टिश्यू ही है, माने उपकला उत्तक ही है, सब बांट दिए हैं। कहाँ कहाँ पाया जाता है, अब बता दीजिएगा आप लोग। सल्की कहाँ है, शरीर के बाहरी स्तर, मुख गुहा, ग्रास नली, ब्लड वेसल्स, एल्मे। स्तंभकार कॉलमनर कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत के आंतरिक भाग में। घनाभकार घन वाला देखिए, घनाभकार जैसे देखिए, घनाभकार काम क्या है, काम से पकड़ लीजिएगा आप काम बता दीजिएगा क्या क्या काम है, आप इन लोगों का काम क्या है, इस सब उत्तक का काम क्या है, सब उत्तक मिलकर अंग बनाता है, इसका काम भी देख लेंगे। इसका क्या है, लार ग्रंथि, पसीना ग्रंथि, जितना ग्रंथियां हैं, जितना सेक्रेशन का काम करती है, श्रावण का काम करती है, इतना काम। एक काम करती है, ढकेलने का काम करती है। सिलिया का काम करती है, रोमाभी ढकेलने का काम करती है, ठीक है। अब काम देख लीजिए सबका, इसका काम क्या होगा, इसका शरीर के बाहरी स्तर पर, तो पहली बात है कि रक्षा करना काम है, क्या काम है, रक्षा करना काम है। दूसरी बात ये आपका ग्रास नली हो गया, चाहे ब्लड वेसल्स हो गया, ये विसरण का काम करता है, डिफ्यूजन का काम करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है और डिफ्यूजन काम करता है। ये छोटी आंत क्या करता है, छोटी आंत जो हम लोग खाना खाते हैं तो उसको एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, शोषण, अवशोषण करता है। इसका काम क्या है, एक काम इसका है ज्यादा अवशोषण करना। क्या काम है, अवशोषण करना। क्या काम है, अवशोषण करना। अवशोषण भी मतलब एब्जॉर्प्शन, इसको इंग्लिश क्या कहते हैं, ABSOR, एब्जॉर्प्शंस, है ना। एब्जॉर्प्शंस करना मतलब अवशोषण करना। तो अवशोषण भी करता है प्लस श्रावण भी करता है, मैंने सिक्रेशन भी करता है, दोनों काम करता है, निकलता भी उससे, श्रावण भी करता है, सिक्रेशन भी करता है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या करता है, अवशोषण करता है। इसका काम क्या है, इसका काम निकालना, लार ग्रंथि से निकलता है, श्रावण होता है, पसीना निकलता है, पसीना श्रावण करता है, ब्रिक से, किडनी से बाथरूम करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, वाटर और साल्ट का बैलेंस करता है। इसका काम है, ज़्यादा काम है श्रावण, अवशोषण भी करता है, लेकिन ज़्यादा काम क्या है, इसका काम क्या है, श्रावण करना। सिक्रेशन, क्या काम है, सिक्रेशन का काम है, ठीक है, और अवशोषण का भी काम है। लेकिन अगर पूछेगा कि ज़्यादा क्या काम क्या करता है, तो श्रावण का काम करता है। ये काम क्या करता है, ये आपको सिलिया काम क्या करता है, धकेलने का काम करता है, आपको पहुंचाने का काम करता है, ढकेलने का काम करता है। इसको हमको अंडवाहिनी को जो पहुंचाना रहे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, कोई साधन नहीं है, तो वही रोम, वही सिलिया जो है धकेलने का काम करेगा। ये सारा इसका काम हो गया। ये आपका एपिथेलियम टिश्यू हो गया दोस्तों। और मेरी समझ से आपको सल्की उपकला टिश्यू, स्क्वेमस एपिथेलियम, स्तंभकार, कॉलमनर, घनाभकार, क्यूबॉइडल, रोमाभी, सिलिया, एपिथेलियम टिश्यू, चारों समझ में आ गया होगा क्या इसका आकार है, कहाँ कहाँ पाया जाता है,
इसका काम क्या क्या है देख लिए हम लोग एपिथेलियम टिश्यू का। अब शरीर में आप कल्पना कीजिएगा, पढ़िए सिर्फ नहीं, अब सोचिए, बैठ लीजिए और देखिए, आंख बंद कीजिए, ध्यान कीजिए कि कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहा जाता है। फिर से कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहा जाता है। टिश्यू शब्द कौन दिए? तो विंचेट साहब दिए। कौन दिए? विंचेट साहब दिए। टिश्यू के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी शब्द कौन दिया? शब्द कौन दिया? तो मेयर। हिस्टोलॉजी के फादर कौन है? तो मार्सेलो मालपिघी, है ना। अब हिस्टोलॉजी में पढ़ते क्या है? कोशिकाओं का अध्ययन, लेकिन कोशिकाओं के समूह का अध्ययन, कोशिकाओं के समूह का अध्ययन पढ़ते हैं। कैसा समूह? समान होना चाहिए, आकार समान होना चाहिए, रूप रंग समान होना चाहिए, उसका काम समान होना चाहिए, वैसे समूह को पढ़ते हैं, उसको उत्तक कहते हैं। उत्तक में कितने प्रकार के बताए? उत्तक में लिए पढ़ने के लिए आपको 4 प्रकार के बताए। उत्तक है क्या? एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव, उसके बाद मस्कुलर और नर्व टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू चर्चा किए कि जहाँ बाहरी चीज दिखे, जहाँ बैक्टीरिया वायरस की रक्षा देखे, जहाँ श्रावण का काम होता है, जहाँ अवशोषण का काम होता है, वहाँ पर रहता है। सारे शरीर के बाहरी भाग में एपिथेलियम टिश्यू है, बकल कैविटी में है, सब कुछ चर्चा हम कर चुके हैं। आपको 4 एपिथेलियम टिश्यू आज खत्म हो गया अभी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपका कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव और मस्कुलर और नर्व टिश्यू तीनों खत्म कर देना है। 1-2 चैप्टर में आपका एनिमल टिश्यू खत्म होगा, दो वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें आप लोग। थैंक यू।